गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ईश्वर की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और साथ में जो वर्क आपको दिया जा रहा है, जो वीडियोस आपके लिए बनाई जा रही हैं, आप उनको बड़े ध्यानपूर्वक देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, उसके बाद लगातार अध्ययन भी कर रहे हैं। आज 11th के सिलेबस में हम बात करने वाले हैं। 11th के सिलेबस में आज बात होगी लय की। लय, और इसकी भाषा में कहा जाता है, म्यूजिक की भाषा में टेम्पो, स्पीड, गाने की लय। यह शब्द लय हम बहुत बार सुनते हैं कि लय स्वर ताल, कि गाने में स्वर होना चाहिए, लय होनी चाहिए, ताल होनी चाहिए। लेकिन ताल से पहले हमें लय का पता होना चाहिए। लय होती क्या है, संगीत की परिभाषा और संगीत में लय की परिभाषा। इसमें कहा जाता है कि किसी भी गाने का पहला पद गाने में जो समय लगता है, उस समय की चाल को लय कहा जाता है। बहुत गौर से समझने की बात है। किसी भी गाने के एक लाइन बोलने में जो समय लगा और उस समय की चाल, उस समय की गति को लय कहा जाता है। जैसे किसी गाने को गाने में, एक पद गाने में हमें 60 सेकंड लगी, किसी गाने का एक पद गाने में 60 सेकंड लगे। अब हम इस 60 सेकंड के बराबर बराबर सेकंड के कितने टुकड़े बनाते हैं? हम इसके 10-10 सेकंड के टुकड़े बना सकते हैं। तो कितने टुकड़े बनेंगे? 6। तो जो 10-10 सेकंड के हमने स्टेप बनाए, वो छोटे छोटे टुकड़े बनाए, वो इस समय की चाल है कि इस 60 सेकंड को गाने वाला कैसे माप रहा है। इस चाल को, इस गति को लय कहा जाता है। लय संगीत का बहुत ही अति आवश्यक चैप्टर है। लय के लिए बड़ी तैयारियां करनी पड़ती है। संसार की प्रत्येक वस्तु में लय समाई हुई है, प्रत्येक वस्तु में लय समाई हुई। हमारा हृदय जो 1 मिनट में 72 बार बीट करता है, हार्ट बीट 1 मिनट में 72 बार होती है। 24 घंटे में यही 1 लाख के पार चली जाती है और 1 साल में यही 360 लाख बार बीट करता है। कितनी कमाल की बात है हमारे हार्ट। इसमें सोचने बात है कि लय का मैटर क्या है। इसमें हमारा हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़क रहा है, अर्थात जो 1 मिनट है उसमें इसके 72 बार धड़कने की क्षमता है। ये उसकी स्पीड है 1 मिनट में। अगले मिनट में भी ये स्पीड ऐसी ही रहेगी। इस तरह हमारी पल्स रेट होती है, 1 मिनट में कितनी बार पल्स रेट होती है, वो फिक्स रहने चाहिए। 1 मिनट से अगर 72 से कम हो गए हार्ट की बीटिंग, तो सीधी बात आप स्वस्थ नहीं है। तो संसार की प्रत्येक चीज में, यहाँ की घड़ी की सुइयों पे जो टाइम बताने का मैटर है, टिक 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 टिक, जो मैं टिक टिक बोल रहा हूँ, ये लय है। इसका नाम लय, जो लगातार चलती रहे। हम एक स्पीड में, एक लय में चलते हैं हमेशा। हमारी सांस भी एक लय में चलती है। कभी ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है कि कभी हम तेज तेज कदमों से चलें और कभी हम बिल्कुल आराम से चलें। तो जब वो लय ठीक नहीं होगी तो हम नहीं चल पाएंगे। हमारी सांस की लय नहीं होगी तो सांस सही नहीं ले पाएंगे। हम 1 मिनट में 15 सांस लेते हैं, 24 घंटों में बांट लीजिए, 21,600 कुछ हो जाएंगे। इस तरह पूरे जीवन के बांट लीजिए। लय है सांसों की, कदमों की लय होती है। हमने पंखा चला दिया, 1 मिनट में पंखा कितने राउंड ले रहा है, वो 1 मिनट में जितने राउंड ले रहा है अगले मिनट में उतने ही राउंड ले रहा है। अगर ये राउंड उसके कम या ज़्यादा होंगे तो उसकी लय
बिगड़ जाती है, वो लय खराब हो गई, वो पंखा खराब है, हमने बाइक को स्टार्ट करके छोड़ दिया, उसकी एक ट्यूनिंग होती है, इंजन की एक साइलेंसर की आवाज़ होती है, वो ट्यूनिंग हमें बता देती है कि हमारी बाइक ठीक है या खराब है। इसलिए संसार के प्रत्येक प्राणी में लय समाई हुई है, क्योंकि अगर लय समाई नहीं होगी तो लय के साथ प्रलय लग जाएगा। जब तक सारा संसार लय में है, एक निश्चित गति में है, तब तक वो लय में है। जिस दिन ये लय डगमगाई उसी दिन संसार प्रलय में अर्थात नष्ट हो जाएंगे। इसलिए संगीत एक वैज्ञानिक तरीके से समझाने वाला तरीका भी है, समझने वाला तरीका भी है। संगीत में साइंस भी समाई हुई है। तब लय की मैंने परिभाषा क्या बताई कि किसी भी गाने का एक पद गाने में जो समय लगता है उस समय की चाल को लय कहा जाता है। लय बना कहाँ से? लय का जो धातु है वो ली धातु इज द बेस ऑफ द वर्ड। धातु क्या होती है? किसी भी शब्द का हिंदी में जो शब्द निर्माण होता है उसका सबसे छोटे से छोटा कारखाना कहा जाता है। बेस है, धातु है। ली का मतलब हो जाए एक हो जाना। एक हो जाना मतलब किस चीज का? गायन का प्लस वादन का प्लस नृत्य का। इन तीनों का एक स्पीड में, एक सभी का एक हो जाना गायन वादन कहलाता है, जिसमें लय कहलाता है, जिसमें गायन वादन नृत्य तीनों समाये हो, वो सभी एक हो। एक शब्द किसके माध्यम से होंगे? लय के माध्यम से। और लय किससे बना है? ली शब्द से बना है। इसलिए ली का मतलब होता है एक हो जाना। जिसमें गायन वादन नृत्य एक हो जाए वो लय कहलाती है। ली धातु से बना हुआ है, सबका बेस होती है लय। लय के बगैर कोई भी गाना या बजाना आपको भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अब हमारे संगीत में लय को प्रकार बनाया गया, लय की स्पीड मानी गई है। लय की स्पीड कितनी स्पीड मानी है? प्रकार कितने? नंबर 1, इसको पहला कहा जाता है विलंबित लय। विलंबित लय अर्थात इसको कहा जाता है स्लो स्पीड। जो गाने की गति होती है बिल्कुल स्लो होती है। अब बहुत से गाने ऐसे जिनमें उनमें उसमें उसको अगर बड़े धीरे धीरे गाया जाए या फिर उनको ऐसी गति में गाया जाए जो गति ना तेज हो और ना स्लो हो, तो विलंबित लय 3 प्रकार की लय मानी गई है। पहली लय है विलंबित लय। इस लय की स्पीड कैसी होगी? इस लय की स्पीड जो मीडियम स्पीड होती है। मीडियम स्पीड अब कौन सी मानी गई है? मीडियम स्पीड मानी गई है जो घड़ी की टिक 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 वाली, उसको साधारण स्पीड कहा गया है। मिडिल स्पीड या मध्य लय का है, उससे ठीक दुगनी कम स्पीड होना। अर्थात मिडिल स्पीड जैसे हमारी बाइक की स्पीड 40 मानी जाती है, अगर बाइक को विलंबित स्पीड में विलंबित लय में चलाएंगे तो 20 की स्पीड मानी जाएगी, 20 किलोमीटर पर आवर। ऐसे गाने में होता है। गाने में विलंबित लय किसको कहा जाता है? यह लय साधारण लय से ठीक दुगनी कम गति की लय होती है। इसमें बात करती है गति। और पीछे 11th में एक चैप्टर आता है सप्तक, उसमें आती है आवाज का ऊंचापन, चिल्लाना या कम बोलना, बहुत तेजी से बोलना धीरे से बोलना। इसमें मैटर करता है गति, मोशन, स्पीड कैसी है। किसी भी गाने को साधारण गति से दुगनी कम गति में गाना विलंबित लय कह जाती है। इसमें विलंबित ख्याल, ध्रुपद आदि गाए बजाए जाते हैं। दूसरा इसका पार्ट होता है मध्य लय। मध्य लय का मतलब ऐसी स्पीड जो ना बहुत तेज हो ना अधिक स्लो हो, अर्थात मिडिल की स्पीड। मैंने अभी बताया कि जो घड़ी की सुइयों के अंदर से जो गिरारियों की जो होती हैं उसमें उनकी आवाज आती है टिक 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 टिक, ये इसको साधारण स्पीड मध्य लय माना गया है। एक ऐसी गति गाने की जिसमें जिसको ना तो अधिक फास्ट माना जाए ना अधिक स्लो माना जाए, बीच की गति को मध्य
लय माना जाता है। और तीसरा प्रकार बताया द्रुत लय। संस्कृत में द्रुत शब्द का मतलब है फास्ट, फास्ट स्पीड कहिए या इसको गति कह दीजिए, इसको मोशन कह दीजिए। द्रुत लय जो मध्य लय होती है इससे ठीक दुगनी गति को, गति में गाना बजाना द्रुत लय कहलाता है। इसमें द्रुत ख्याल भी गाए जाते हैं। मिडिल लय में इसमें भी गाए जाते हैं, मध्य लय में द्रुत ख्याल गाया जाता है। इसमें गाने की गति इस गति से ठीक कितनी हो जाएगी, 4 गुना गति हो जाएगी। जब इससे दुगनी होगी तो विलंबित लय से 4 गुना गति हो जाती है, और मध्य लय से दुगनी गति गाने की हो जाए उसे द्रुत लय कहा जाता है। किसी भी गायन वादन में लय बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। बिना लय के कोई भी गायन वादन ना अच्छा बन सकता है और ना अच्छे ढंग से सुना जा सकता है। जिसमें लय ना हो तभी तो कहा जाता है कि सुर और लय में गाओ। लय से ही ताल बनी है, लय के बेस पे ही ताल बनी है। जैसी लय होगी उसी के आधार पे ताल का वादन किया जाएगा। ताल अगला विषय है, उसके बारे में बाद में बताएंगे। तो लय का क्या मीनिंग हुआ? लय ली शब्द से बना है, ली धातु से बना है। इसका अर्थ होता है एक हो जाना, अर्थात गायन वादन नृत्य सब जब एक हो जाए, जिस गति में एक हो जाए वो लय कहलाती है। दूसरी लय किसी भी गाने का पहला पद गाने में जो समय लगता है उस समय की चाल को लय कहा जाता है। लय हमारे संगीतकारों ने 3 प्रकार की मानी है। पहली विलंबित लय, दूसरी मध्य लय, तीसरी द्रुत लय। विलंबित लय मध्य लय से दुगनी कम गति, मध्य लय से दुगनी कम गति विलंबित लय मानी जाती है। और मिडिल मध्य लय क्या होती है? वह गति जो ना अधिक तेज हो ना अधिक धीमी हो, उसको मध्य लय माना जाता है। और द्रुत लय वह लय होती है जिसकी गति मध्य लय से ठीक दुगनी गति होती है और विलंबित लय से ठीक चौगुनी गति होती है। इसको द्रुत लय कहा जाता है। इसमें ध्रुपद गाए जाते हैं। ध्रुपद धमार विलंबित ख्याल विलंबित लय में गाए जाते हैं। मध्य लय में द्रुत ख्याल भी गाए जाते हैं, धमार भी गाया जाता है। और द्रुत लय में द्रुत ख्याल तो गाए ही गाए जाते हैं, साथ में इसमें तराना तान ज़्यादातर जो प्रयोग की जाती हैं वो द्रुत लय में प्रयोग की जाती हैं। तान का प्रयोग अधिकतर द्रुत लय में किया जाता है और विलंबित लय में आलाप का प्रयोग किया जाता है। ये इसके प्रयोग होते हैं। लय से पूरा संसार है। ये आज की हुई लय की डेफिनेशन। धन्यवाद।